जय हिंद दोस्तों। आइए आज मैं आपको त्रिकोणमिति क्लास 10 का चैप्टर 8.1 का कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। और कुछ क्वेश्चन क्या दोस्तों, मैंने कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जितने भी टॉपिक है सबका मैंने आज कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों मैं वही बोलूँगा, हर बार की तरह इस बार भी बोलूँगा कि हमारे वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ले देखें, तब ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चे करते हैं क्या कि आप भगा भगा वीडियो देखते हैं, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। फिर बाद में आप हमें कमेंट करने लगते, सर समझ में नहीं आया, तो ऐसे नहीं आया, वैसे नहीं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो दोस्तों मैंने हमेशा हर बच्चे से ही बोलता हूँ कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ले देखें। और दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप दोस्तों लाइक कर दिए क्योंकि बाद में आप भावनाओं में भूल जाते हैं। आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर इसमें क्वेश्चन है क्या, ये त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 ये है केसी सिन्हा बुक से लिया गया, स्टूडेंट फ्रेंड जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए ऑफलाइन क्लास में भी मैंने यही चला रहा हूं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण कह रहा है B जो है समकोण है। ध्यान दीजिएगा, B क्या कह रहा है दोस्तों, समकोण है। समकोण कहने का मतलब होता है कि 90 डिग्री, समझिए दोस्तों। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A और कॉस A का मान इसमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों पहले ये समझना, आपको इसमें थीटा कहीं पर बात नहीं किया, तो कुछ स्पेशल बात जरा समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास एक ये ट्रायंगल बना है, ठीक है। यदि आपसे इसमें यहाँ मान लेते हैं, नाम देते हैं ABC। यदि इसमें से अगर आपको कोई कह देता है कि साइन थीटा कहाँ है, सॉरी एक मिनट, इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, तो आप इसको नहीं बता सकते हैं। क्यों सर नहीं बता सकते हैं? क्योंकि इसमें थीटा का जिक्र नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे? इसमें केवल आप एक चीज़ बता सकते हैं कि हाँ सर ये वाला कर्ण है। देखिए कर्ण बता सकते हैं, बाकी दो चीज़ लंब आधार नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बताएंगे सर, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर जो मैंने यहाँ पर थीटा रख दिया, सपोज डेट मैंने मान रहा हूँ कि यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या बनता है भाई, तो लंब होता है, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया है, और यहाँ के जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या हो जाता है, आधार होता है। तो देखिए इसको अलग ढंग से मैं बता रहा हूँ, जरा समझिएगा इस प्रकार से। लेकिन इसी में अगर कोई कह देता है कि साइन C निकालो, कॉस C निकालो, तो बच्चा गलत हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात को समझ में नहीं आ रहा है कि हमको थीटा कहाँ है और नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए पहले इसको हम पूरा कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर देते हैं। देखिए इसका 3 केवल रूल है दोस्तों। कितने रूल है? 3 से आप इस पूरे को हिला दीजिएगा। तो नंबर 1 समझिए, पहले नंबर तो है इसका रूल क्या है दोस्तों, रूल समझिए। रूल फर्स्ट हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाले भुजा हमेशा 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 लंब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लंब कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। पहला हो गया रूल। दूसरा रूल देखिए, अब इसमें से कहता है क्या दोस्तों कि 90 के सामने वाला भुजा, 90 के सामने वाले भुजा ये कर्ण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा? तो ये आपका कर्ण कहलाएगा। नंबर तीसरा जो होता है, एक इसमें से क्वेश्चन बनता है 90 और थीटा के सामने वाले भुजा आधार कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा? आधार। देखिए यही 3 फॉर्मूला है जो कि आप इसको बढ़िया से पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए देखिए इस चित्र में मैंने एक बार फिर से जिक्र कर देता हूं कि किसको क्या बोलता है, हटा देता हूं, इसको फिर से बनाता हूं। आइए देखिए दोस्तों इसको ज़रा समझिए ध्यान से। पहले नंबर तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास मान लेते हैं एक इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज कैसा है भाई, तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। माना कि इसका नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया, इसका नाम C हो गया। तो हमने क्या बोला, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री। क्या कहा मैंने,
कि 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। देखिए इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। पहले बात समझ में आ गया। दूसरी बात हमने क्या बोला कि अगर मान लिए कि यहाँ पर थीटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थीटा दिया गया, तो क्या बोला हमने कि थीटा, देखिए थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होता है। तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई, तो लंब कहला जाएगा। दो बात समझ में आ गया। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाला भुजा आपको लंब कहलाएगा। एक मिनट, क्या बोला मैंने कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाला भुजा लंब। अब इसमें से क्या बोला, तीसरा टॉपिक में क्या है कि 90 और थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 90 आपका है और यहाँ पर क्या है, थीटा दिया गया, तो इसको हमने बोलते हैं क्या भाई, आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार। आधार समझ में आ गया दोस्तों। अब इसी चीज़ से आपको पकड़ना है कि कौन क्या है लंब और कौन है आधार। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पर ये फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से थीटा मैंने मान लेते हैं यहाँ रख दिया, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि भैया ये तो कर्ण हो गया है, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ 90 है, तो 90 के सामने वाला भुजा हम जानते हैं कि कर्ण होता है, ठीक है ना। 90 के सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण के, 90 के सामने वाला भुजा क्या, कर्ण है। पर इसमें क्या ये आधार है, तो नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि 90 है, सॉरी एक मिनट, ये थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब न कहलाता है। अब बचवा लोग के दिमाग में क्या चल जाता है कि सर तो बताए थे नीचे वाला आधार, तो वही आधार नहीं। ये रूल है, देखिए इसका रूल है समझने के लिए कि थीटा के सामने वाला भुजा जो है लंब है, 90 के सामने वाला भुजा जो कर्ण है, और 90 और थीटा के सामने वाला भुजा आधार। अब ये वाला आपका क्या बन गया है, आधार, सॉरी ये क्या बन गया, आधार बन गया है। क्या बन गया दोस्तों, आधार बन गया। समझ में आ गया होगा बात को। देखिए केवल आपको ये 3 टॉपिक को याद करना, इसी से आप इसमें पकड़ पाइएगा कि कौन क्या है। तो याद रखना कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, 90 और थीटा के सामने वाला भुजा आधार होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। अब आइए मैं इस पर क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूँ। देखना, जरा ध्यान से देखना, पहले अभी इसको मेटूंगा नहीं पूरा, थोड़ा इसको समझना। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और इसको करूँगा कैसे बनता है। देखिए लगता है कि शुरू बार में आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही बेसिक कॉन्सेप्ट ने समझने के वजह से आप आगे जा कर के फंसना शुरू हो जाते हैं। और बच्चा, अधिकतर बच्चा को यही खासियत है कि थोड़ी सी समझ में आता है नहीं कि वीडियो भगाना शुरू कर देते हैं। ऑफलाइन भी क्लास में सर ये नहीं बताओ ऐसे बताओ ऐसे, अरे पगले कहीं का पढ़ाई जो होता है ना, वो कौन टॉपिक जब तक ले आपका क्लियर नहीं है, जब तक ले आप कोई चीज़ को समझ नहीं पाओगे। अभी कुछ क्वेश्चन है आसान है, उसको फटाक से उड़ा दिया, थोड़ी सी हार्ड आ जाएगा बस मुंह फाड़ दोगे। तो दोस्तों मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, हर बच्चे को बोलता हूँ कि कृपया करके आप जो है ना, एक बार कोई चीज़ को कम पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़े ऐसा पढ़ो, ठीक है। तो आइए इसको देखिए, मैं समझा रहा हूँ कैसे बनता है, ध्यान देना। यहाँ पर कहता है कि त्रिभुज ABC, थोड़ी सी पढ़िए और उसको समझिए क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC, इसमें से ABC की बात किया और त्रिभुज की बात किया है। माना कि मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ, और ये मानना नहीं है क्योंकि दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ क्या है, ABC त्रिभुज है, और त्रिभुज बन गया है। अब इसमें नाम दिया है ABC, तो इसका नाम दे देंगे हमने ABC। यदि इसमें नाम नहीं देगा तो आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, A to Z। अल्फ़ाबेट होता है 26, इसमें से 26 लेटर में से कोई भी लेटर यहाँ दर्शा सकते हैं। अब इसमें कह रहा है क्या, देखिए B जो है समकोण है, अगर इस B को हम यहाँ रख देंगे तो क्या सही बनेगा हमारा, नहीं बनेगा। समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री, समझ गए। देखिए अगर आपको कोई कहता है समकोण, तो समकोण के बराबर होता है 90 डिग्री, समझ में आ गया बात को। तो यहाँ पर हो गया आपको 90 डिग्री, ठीक है ना, क्लियर बात हो गया। देखिए मेरा फिगर बन के रेडी हो रहा। अब कह रहा है AB का मान 24 है, तो यहाँ से A और यहाँ से B, तो इसका मान जो दिया गया है टोटल वो कितना है, तो 24 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कह रहा है कि BC का जो मान है, देखिए ये वाला हो गया B और C, तब BC का मान है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें से कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। तो पहले नंबर तो हमको ये चीज़ निकालना है, ये तीनों भुजा की मान नहीं दिया गया, 2 भुजा दिया गया, तो तीसरी भुजा आपको क्या करना है, निकालना है। दोस्तों ये चीज़ को याद रखना भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना।
देखो अब इसको निकालने के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ी सी जगह नहीं है। देखो तो पहले कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर से हम लोग सूत्र जानते हैं। देखिए कर्ण बराबर से रूट अंडर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ बोलेंगे, एक बार लिख देते हैं, लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो आधार की स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, कर्ण मेरा AC दिया गया है, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि AC बराबर रूट अंडर हमें ले लेंगे। अब आधार ये लंब हो गया, तो लंब AB है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC आधार हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं B और C। क्या हो जाएगा दोस्तों, BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर, देखिए AB का मान कितना है 24 है, तो यहाँ लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 है, तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा AC बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस इसका होता है 49। ठीक है, दोनों को ऐड करिएगा ना, तो ये आ जाएगा, पता है कितना, 625 आता है। ऐड करके आप देख लीजिएगा। अब 625 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 25 होता है। तो मेरा AC का जो मान निकल के आ गया, इसका जो मान निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ये तो आसान तरीका था, ये तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं था, ये आप आराम से कर सकते हैं। बात आया है इसमें से अभी ये आंसर नहीं निकल गया है, अभी इसमें आपको जो फंसा रहा है वो यहाँ ये फंसाएगा, साइन और कॉस फंसाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे फंसाता, जरा इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे ये हमको सिर्फ फंसाएगा। ध्यान देना यहाँ पर ही। देखो ये कह रहा है नंबर 1 में क्या, कि साइन A निकालने के लिए ना, तो साइन A निकालने के लिए कह रहा है। अब इसमें थीटा नहीं दिया है, अब बच्चा को दिमाग घूर रहा है कि साइन थीटा बराबर से होता है, हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है भाई, कर्ण होता है। आप जानते हो, फटाक से नहीं कहोगे इसका, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अब बोलोगे 24/25 आंसर हो गया, गुड बोलेगा क्या, नहीं सर ये क्या है आपका गलत है। अब क्यों गलत है जरा इसको समझिएगा। आपको दिमाग में चल रहा है कि ये वाला है क्या, आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, वो सही चल रहा है, लेकिन इसके हिसाब से वो गलत चल रहा है। समझ रहा है ना बात को, जो यहाँ लिखा हुआ है इसके हिसाब से ये आधार नहीं होगा, तो फिर होगा क्या सर, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो कारण, एक चीज़ मैं यहाँ और समझा देता हूँ कि यहाँ जो लिखा रहता है साइन थीटा, यहाँ जो लिखा रहता है साइन A, यहाँ जो लिखा रहता है साइन अल्फा बीटा, कुछ भी लिखा रहता है, तो थीटा और साइन में ना ये कोई गुणनफल नहीं है, मतलब दोनों का गुना नहीं है, केवल क्या है, इसकी संकेत है, केवल संकेत को दर्शाता है। जैसे यहाँ साइन A है, तो A और साइन में कोई संबंध नहीं, केवल ये संकेत को सूचित कर रहा है, उसी प्रकार से ये आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए यहाँ पर, तो साइन A कह रहा है लिखने के लिए, तो साइन A मतलब यहाँ है, थीटा यहाँ पर आपको रखा हुआ, ठीक है ना। और अभी मैंने 3 रूल बताया था क्या, कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो देखिए थीटा यहाँ रखा गया है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लंब। फॉर्मूला होता है साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो यानी ये वाला आधार नहीं है, अभी इसके हिसाब से ये क्या बन गया है, तो लंब बन गया। तो हम लिख सकते हैं कि साइन A बराबर से लंब कितना 7, कर्ण तो फिक्स है, तो 7/25। समझ में आ गया। दूसरी नंबर समझिए यहाँ पर, कॉस A कह रहा है निकालने। ठीक है दोस्तों, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है, कॉस बराबर से क्या हो जाता है, कॉस बराबर से क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर से क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण होता है। अब आपकी देखिए यहाँ पर थीटा दिया है, मतलब A के थीटा की जगह पर क्या दे दिया, A दिया, तो थीटा यही है। और आप सोच रहे हो कि ये वाला आधार हो गया, नहीं। अब आधार क्या है भाई, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, इसका मतलब हुआ ये आधार नहीं हो गया। अब आपका कौन बन गया है, ये बन गया है, तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो जाएगा इसका 24 बटा हो जाएगा आपको 25। कितना हो जाएगा, 24/25। कॉस A बराबर से, एक बार समझिएगा, थीटा के सामने भुजा लंब होता है, ठीक है। यहाँ क्या कर, आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए समझ में आ गया ना कैसे कैसे ये बनाया हूँ। अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा रोकिएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आया है, हाँ एक्सरसाइज सीरियल बाय सीरियल चल रहा हूँ लेकर के, ठीक है ना। कह रहा आकृति 8.13 में
tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर आप भी जानते हैं इसमें कि त्रिकोणमिति में जितने भी हम पढ़ेंगे सब का सब 90 डिग्री का त्रिभुज बनता है। तो इसमें से आपको एक त्रिभुज बनाना है, फिर उसी प्रकार से यहाँ एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से कह रहा है कि tan p और cot r को निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले ये जो चित्र है ना, चित्र में देखिए मान दिया गया है, आपको किताब से मैं देख रहा हूँ। चित्र में मान है क्या यहाँ पर दिया हुआ, इसका मान लेते हैं p q r बनेगा। तो ये हो जाएगा आपको p, यहाँ हो जाएगा q, यहाँ हो जाएगा r। तो इसका जो मान होगा वो दिया गया है कितना, 12 दिया गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया गया दोस्तों, और इसका मान जो दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आपसे ये आधार को पूछा जा रहा है कि आधार इसका क्या होगा, तो ही लगाना है। आधार बराबर फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि क्यू आर बराबर से रूट अंडर जो हो जाएगा, क्यू आर बराबर से रूट अंडर जो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस और लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो कर्ण क्या हो जाएगा, पी और क्यू, पी आर का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर से रूट अंदर में निकल के आ जाएगा, इसका मान कितना है 13 का स्क्वायर, इसका मान 12 का स्क्वायर। तो देखिए क्यू आर बराबर से हो जाएगा रूट 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसको लेस कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 25। तो क्यू आर का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा आपको 5 आ गया। तो यानी इसका जो मान आया निकल के वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब सीधा सीधी सेट करना है, यहाँ से tan p लिखा हुआ तो p लिखेंगे, tan p माइनस में है cot r। तो देखिए tan p जो है लिखा हुआ है, तो tan बराबर से फॉर्मूला क्या होता है ये देखना है। तो tan बराबर से फॉर्मूला आपका जो होता है वो आपका होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। आधार होता है, माइनस के चिन्ह है आपने माइनस लगाएंगे, कॉट का उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटा ये लंब हो जाएगा इसका, नहीं इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आधार बटा से लंब हो जाएगा। तो पहले तो ये समझना है कि tan p का मान क्या है, यानी थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है लंब। तो यानी कि 5/12 ये हो जाएगा। कॉट आर का रहा, यानी थीटा यहाँ चल गया। ठीक है ना, कॉट आर कहा रहा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉट आर कहा तो थीटा यहाँ चल गया, तो थीटा यहाँ है, तो यानी कि लंब ये हो जाएगा। ठीक है ना, लंब बटा आधार, तो यानी कि ये भी हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम निकाल के अगर ही बनाएंगे तो 0 आ जाएगा, बट ऐसे भी काटेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस से कट गया तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यदि आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं तो एलसीएम भी लेकर के इसको आप बना सकते हैं। देखिए इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी tan p माइनस कॉट r का मान क्या हो गया 0 हो गया। अगर आप चाहेंगे तो इसको एलसीएम भी लेकर के बना सकते हैं। 5 बटा माइनस ये हो जाएगा 5/12, एलसीएम में आ जाएगा 12, 12 से 12 गया तो यानी कि 5 - 5 = 0 माइनस ये कटने के बाद क्या हो जाता है 0। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा।